एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया उज्जवल, जिज्ञासु और सपनों से भरी थी। हालांकि उसके गांव में शिक्षा तक पहुंच सीमित थी और माया जैसे कई बच्चों को कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। बाधाओं के बावजूद माया ने सीखने की ठानी। हर दिन वह अपनी अटारी में मिली एक फटी पुरानी किताब के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठती थी। अटूट समर्पण के साथ उन्होंने स्पंज की तरह ज्ञान को सोखते हुए खुद को पढ़ना और लिखना सिखाया। सीखने के प्रति उनका जुनून संक्रामक था और जल्द ही गांव के अन्य बच्चे भी लिखित शब्द के चमत्कारों को खोजने के लिए उत्सुक होकर पेड़ के नीचे उनके साथ शामिल हो गए। एक दिन गांव से गुजर रहे एक यात्री ने देखा कि माया और उसकी सहेलियां पेड़ के नीचे अपनी किताबों में तल्लीन थी। उनकी ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर उसने कुछ समय रुकने और उन्हें वह सब सिखाने का फैसला किया जो वह जानता था। उन्होंने सुदूर देशों की कहानियां साझा की, उन्हें गणित और विज्ञान से परिचित कराया और उनमें सीखने के प्रति प्रेम जगाया जो पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो गया। माया के समर्पण और यात्री की शिक्षाओं की बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर गांव के बुजुर्ग एक साथ आए और बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का फैसला किया। पूरे समुदाय की मदद से उन्होंने एक विनम्र लेकिन स्वागत योग्य इमारत का निर्माण किया, जहां हर बच्चा सीखने और बढ़ने के लिए आ सकता था। साल बीतते गए और माया एक आत्मविश्वासी और निपुण युवा महिला बन गई। अपने अटूट दृढ़ संकल्प और अपने समुदाय के समर्थन की बदौलत वह अपने गांव से विश्वविद्यालय जाने वाली पहली व्यक्ति बनी। वहां उन्होंने ज्ञान के प्रति अपने जुनून और इस विश्वास से प्रेरित होकर अथक अध्ययन किया कि शिक्षा दुनिया को बदल सकती है। वर्षों बाद माया अपने गांव लौट आई, केवल एक छात्रा के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में। वह उत्सुक चेहरों से भरी कक्षा के सामने खड़ी हो गई, जैसे उसके चेहरे पर एक बार हुआ था, और उसने अपनी कहानी साझा की। उन्होंने उन्हें शिक्षा की ताकत के बारे में बताया कि कैसे इसने उनके जीवन और उनके आसपास के लोगों के जीवन को बदल दिया है। और इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहा। माया की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बन गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को शिक्षा की शक्ति के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उस छोटे